सब्सक्राइब कीजिए क्यू एडुटेक चैनल और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस को सीखेंगे जिससे हम अपने काम को बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। घंटों का काम भी हम मिनटों में फिनिश कर पाएंगे। कुछ ऐसी हिडन ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं। ये कैंडिडेट नेम, सैलरी अमाउंट, प्लेसेस, कौन सा कैंडिडेट किस प्लेस से वो करता है, बिलोंग करता है, या कहाँ से आया है या कहाँ जॉब करता है, उस तरीके का हमने एक डाटा एरे ले लिया है। कुछ इसमें ब्लैंक्स हैं और कुछ नेम रिपीटेड भी हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर हमारा कोई एक एरे है डाटा का जिसमें कि नाम रिपीट हो रहे हैं, एक बार नाम आने के बाद दोबारा भी नाम आ रहा है, तो हम उसमें डुप्लीकेट्स कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड भी करेंगे और उसको डिलीट भी करेंगे। कैसे कर सकते हैं इसको, आइए हम देख लेते हैं। हमने इस कॉलम में डुप्लीकेट्स को हटाना है, तो इस कॉलम को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डाटा के टैब में जाएंगे। डाटा, इस कॉलम में जो डाटा है उस डाटा के लिए हम एक्शन लेने वाले हैं, इसलिए हम डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद अब डाटा टूल्स में आएंगे। ये डाटा टूल्स में आपको रिमूव डुप्लीकेट्स का एक ऑप्शन मिलता है। रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे तो ये पूछता है व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं तो केवल इसी सिलेक्शन को जो हमने किया है उसमें ही रिडक्शन होगा या उसके ही डुप्लीकेट्स खत्म होंगे। और अगर हम एक्सपेंड करते हैं सिलेक्शन तो जहां तक सिलेक्शन एक्सपेंड होगा उसके भी डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स, हमें सिलेक्शन को एक्सपेंड नहीं करना, तो केवल हम इसी कैंडिडेट नेम्स को जो डुप्लीकेट हुआ है उसको कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करते हैं। कैंडिडेट नेम आ गया है। माई डाटा हैज हेडर्स, इस पर टिक रहने देंगे और ओके कर देंगे। 1998 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 66 यूनिक वैल्यूज रिमेन। मतलब 1998 वैल्यूज इसको मिली है डुप्लीकेट, और केवल 66 न्यू और यूनिक नेम्स थे, वो केवल रह जाएंगे। इसको ओके कर देते हैं हम। अब आप ये देख रहे होंगे कि गीता सिंह 2 बार रिपीट हो रहा है, बट ये डुप्लीकेट रिमूव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं है, इसमें बीच में स्पेस आ रहा है। ये आप देख सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये स्टार्ट से है और ये विद स्पेस दिया गया है। इसको जरा हम स्पेस को हटा देते हैं। अब ये दोनों सेम हो चुके हैं। इस सिलेक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं, एक्सपेंड नहीं कर रहे सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट। देखिए ये अब आपका ये भी रिमूव हो गया। अगर आपने नेम टाइप करने में या लिखने में कहीं पर भी कोई स्पेस दिया है या बिल्कुल सेम नहीं है नाम, तो वो रिमूव नहीं होगा इससे। इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने ये एक अलग से एग्जाम्पल लेकर के रखा था। अब हम एक नेक्स्ट ऑप्शन हम इसको देख लेते हैं। सैलरी अमाउंट में किसी के आगे कुछ ब्लैंक है, ये खाली, हमको ये खाली नहीं चाहिए। केवल जिनके आगे वैल्यूज लिखी हुई है हम केवल उन्हीं को यूज करना चाहते हैं। तो हम फर्स्ट रॉ को सेलेक्ट करते हैं
फर्स्ट रो को सेलेक्ट करने के बाद उसमें डाटा में जाएंगे, फिल्टर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिल्टर लगा लेंगे। सैलरी अमाउंट में जो ब्लैंक है, फिल्टर को ड्रॉप डाउन बॉक्स में से क्लिक करके देखेंगे, सेलेक्ट ऑल हटा देते हैं, केवल हम ब्लैंक को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो ये ब्लैंक बचे हैं जिनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल वो रह जाते हैं। इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमें वो डाटा नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर देते हैं उसको। हम फिल्टर को क्लियर कर लेते हैं। केवल हमारे पास अब पूरा डाटा ऐसा रह गया है जिसके आगे वैल्यूज फिल की हुई है। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर नेम, जैसे गीता है या विवेक यादव को अगर हम लेते हैं तो उसके सामने अमाउंट क्या लिखा हुआ है या वो किस प्लेस का है, इस बात को केवल हमें सेपरेट अगर निकालना है किसी अदर शीट में, तो हम उसके लिए लुकअप एक फॉर्मूला है जिसका यूज करेंगे। लुकअप का यूज करने के लिए जो डाटा हम यहाँ पर फिल करेंगे, अगर हमें विवेक का चाहिए तो विवेक के सामने की चीज हमें शो कर दे, और अगर किसी और का चाहिए तो उसकी शो कर दे। उसको पर्टिकुलर करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। ये आ गया फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यू को चेक करेंगे। हम B1 ले लेते हैं। लुकअप वैल्यू B1 में जो हम लिखें वो टेबल एरे हमें सेलेक्ट करना है। टेबल एरे हमारा ये है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा है 3। हमको देखना है किस कंट्री में है, और एग्जैक्ट मैच हमें देखना है, इसलिए हम 0 टाइप करेंगे। ये एरर अभी आ रहा है क्योंकि हमने कोई नाम बी में टाइप नहीं किया है। हम यहां से नाम देख लेते हैं, विवेक यादव नाम लिखा हुआ है। इसको हम टाइप करें या पेस्ट कर देते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कंट्री का नेम, विवेक यादव के आगे कंट्री का नेम बता देता है कि कौन से कंट्री लिखा हुआ है। आप इस डाटा में देख सकते हैं, जब एक ये बहुत बड़ा एरे होगा तो उसमें आप इस पर्टिकुलर एक किसी का आप जानना चाहें तो इस तरीके से जान सकते हैं। जब एक बड़ा डाटा का एरे होता है तो उसमें से किसी एक डाटा को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप इस फॉर्मूले को आगे भी पुट करना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोगों का जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नाम उनके टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपूर चंद, इसको मैंने कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ लिखता हूँ कपूर चंद। इसके आगे कंट्री नेम आ गया है इंडिया। इसके आगे आप देख सकते हैं कंट्री नेम ये इंडिया शो हो रहा है। भूप सिंह को अगर हम लेते हैं, ये इस कंट्री नेम आ गया श्रीलंका। चेक कर लेते हैं, श्रीलंका ही है। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारी कॉलम्स हैं
जिसमें से आपको केवल एक पर्टिकुलर डाटा ही एक्सेस करना है, या स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट है जिसमें से केवल आपको प्लेसेस या उनका एड्रेस ही चेक करना है, तो केवल उसके लिए आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से एक वी लुकअप का यूज कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आसानी से समझ में भी आई होंगी। अब आज की टिप ऑफ द डे मैं बता देता हूं। वी लुकअप लगाने के लिए जब आप इसमें एरे सेलेक्ट करते हैं, वी लुकअप में जब आप ये शीट एरे सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा ये A1 ही रहना चाहिए स्टार्टिंग में। ये एक टिप है, अदरवाइज आपका जो ये फॉर्मूला है ये एरर शो करेगा। सेकेंडली, आप जब एरे को सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम नंबर फर्स्ट आपके पास आपका जो एरे होगा उसके कॉलम नंबर को ABC थर्ड कॉलम आता है 1 2 3, इसलिए हमने 3 नंबर को सिलेक्ट किया है, तो उस नंबर को आप फॉरवर्डिंग वे में ही सेलेक्ट करेंगे। जहां से आपने एरे सेलेक्ट किया है उसके आगे 1 2 और 3 उसके आगे ही काउंट करेंगे आप, तभी आपका ये लुकअप फॉर्मूला काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बेल आइकन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।